हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे आप अपने जीवन में। तो आज की जो रीडिंग है ये होने वाली है इस टॉपिक पर कि अगर आप लोगों को एंजल नंबर्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के, किसी को किसी पैटर्न में दिख रहे हैं, जैसे आपको 1111 दिख रहा है। जब भी आप टाइम देखते हैं तो आपको 1111 दिखाई देता है, आपको 1212 दिखाई देता है, आपको 1:11 दिखाई देता है, या आपको अलग पैटर्न में नंबर्स दिखाई देते हैं, 12 21 दिखाई देता है, या आपको दिखाई देता है जैसे कि 52 52 39 39। ऐसे मिरर नंबर्स भी आपको दिखाई दे सकते हैं, एक जैसे नंबर्स भी दिखाई दे सकते हैं, किसी गाड़ी के पीछे कोई नंबर हो सकता है ना। इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो ये यूं ही नहीं होती हैं, इनके कोई मतलब होते हैं, इनके साइंस होते हैं। यूनिवर्स हमसे इसी तरीके से बात करते हैं, ठीक है। डिवाइन पावर्स हमसे इसी तरीके से बात करते हैं, इनके मैसेजेस होते हैं, इनके मीनिंग्स होते हैं। तो आज इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इन नंबर्स के द्वारा, ठीक है। तो आपके पास अभी दो पाइल्स आ जाएंगी, एक अलग तरह के पैटर्न की पाइल है और एक अलग तरह के पैटर्न की पाइल है। आप दोनों भी चूज़ कर सकते हैं, आपको जिस तरह के नंबर्स ज़्यादा दिखाई देते हैं आप वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इंट्यूशन, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर थैंक यू यूनिवर्स लिखकर अपना नाम ज़रूर लिखना है, ताकि आने वाली रीडिंग्स के लिए मैं आपकी एनर्जी को पिक कर सकूं। हेलो माय पाइल नंबर 1। तो अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज़ किया है 1111 2222 इस तरह के नंबर्स के साथ, तो ये रीडिंग आपकी है। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये बहुत ख़ास होते हैं और ये हर किसी को नज़र नहीं आते हैं, किसी भी रैंडम इंसान को नहीं नज़र आते। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ख़ास होते हैं, यूनिवर्स उनसे कुछ कहना चाहते हैं, उनसे कुछ करवाना चाहते हैं, डिवाइन पावर्स उनके साथ कनेक्ट होना चाहती हैं, एंजल्स कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं है कि हमारे सामने एकदम से एंजल आके प्रकट हो जाएंगे और हमसे बात करने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो उनके अलग अलग साइंस होते हैं, उनकी भाषाएँ होती हैं, वो इशारे हमें समझने होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के होते हैं। उनमें से एक जो सबसे खास है वो यही है, एंजल नंबर्स, ठीक है। तो ये एंजल नंबर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं ये अभी हम जानेंगे डिवाइन पावर से। एंजल्स प्लीज़ आर्कएंजल गैब्रियल बताएं कि पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं, या आप उनसे क्या कहना चाहते हैं, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। जो भी संदेश है आपका, जो भी मैसेज है वो प्लीज़ बताएं। माता रानी प्लीज़ गाइड करें, हे काली माँ प्लीज़ गाइड करें, काली माँ प्लीज़ गाइड करें, काली माँ प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है, क्यों उन्हें इस तरह के नंबर्स बार बार दिखाई दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। माता रानी आप क्या कहना चाहती हैं। डिवाइन पावर, ओके। महाविद्या का कार्ड है यार ये, और तुम्हें पता है कि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और महाविद्या का कार्ड आया, ठीक है। तो एक यहाँ पर है भवतारिणी माँ, कार्ड नंबर 15, कार्ड नंबर 44, और है यहाँ पर कार्ड नंबर 26 षोडशी। हाँ, षोडशी माँ, ये भी महाविद्याओं में से एक है, कार्ड नंबर 26। तो यहाँ पर माँ आपसे क्या कह रही हैं, मतलब डिवाइन पावर्स जो हैं, डिवाइन एंजल्स हैं, वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो क्यों कनेक्ट कर रहे हैं और कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका ये जो फेज़ चल रहा है इसमें ना सबसे ख़ास बात मैं क्या देख रही हूँ, क्योंकि ये जो एंजल नंबर्स देखने का होता है ना, अगर आपके साथ ये चीज़ नई नई स्टार्ट हुई है अभी, कि आप एंजल्स अभी आपने जस्ट देखने ही स्टार्ट किए हैं ये नंबर्स, और आप बहुत क्यूरियस हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो आप ना स्पिरिचुअल जर्नी में जस्ट
आप एंटर करने वाले हैं, आप कोई मतलब बिगिनर्स हैं स्पिरिचुअलिटी में। अगर आपको ये बहुत समय से दिखाई दे रहे हैं तो आप बिगिनर नहीं हैं, लेकिन अगर आपको समय से दिखाई दे रहे हैं तो आप बिगिनर हैं, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर चलने वाले हैं। और ये जो महाविद्या का कार्ड यहाँ पर आया है, ये हमें क्या बता रहा है कि आपके अंदर का जो विजडम है वो अब जगाया जाने वाला है, ठीक है, वो जागृत हो रहा है। आपको हायर लेवल के आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिलने वाली है, आपकी इंट्यूशन जो है वो हाई होने वाली है, और जो सेक्रेड मिस्ट्रीज होती हैं, जो यूनिवर्स की, ब्रह्मांड के जो राज हैं, जो रहस्य हैं, जो हर किसी को नहीं पता होते हैं, जो किताबों में नहीं लिखे होते हैं, वो आपको अब जानने हैं। और ये जानने के लिए तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम घर बैठे बैठे करोगे, ठीक है। और यहाँ पर ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे कार्ड नंबर है 44, भवतारिणी माँ। तो ये कार्ड है स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन का। आपकी लाइफ में आप जो पहले थे ना, वो अब आप नहीं रहेंगे। आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो रही है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके डिफ़िकल्ट फेज़ का एंड हो रहा है, आपको माँ प्रोटेक्ट कर रही हैं, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये जो एंजल नंबर्स हैं उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही होती है या हो चुकी होती है ना। तो आपको अगर ये 1111 जैसे लकी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, देखो 1111 कब दिखाई देता है आपको, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पर। इसका सबसे खास, देखो सभी नंबर्स के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, वो उस पर अलग वीडियो बना देंगे कभी, लेकिन मैं इस पैटर्न की बात कर रही हूँ। अगर आपको 1111 2222 दिखाई दे रहा है तो मतलब आपकी स्पिरिचुअल जो आपकी जो जर्नी है वो शुरू हो रही है। अब आपके अंदर कुछ चीज़ें नई जागृत होंगी, आपके साथ और भी अजीब चीज़ें हो सकती हैं। जैसे अभी तो आप एंजल नंबर्स आप नोटिस कर रहे होगे, आप कभी नोटिस करना कि आपको अलग वियर्ड ड्रीम्स आएंगे। ड्रीम क्या होते हैं ना, कभी कभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये प्रोटेक्शन का कार्ड है ना, माँ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है। तो कभी ऐसा होता होगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे सपनों में या इन फ्यूचर होगा कि ना, जैसे मान लो तुम कहीं पर खड़े हो और आसपास पूरी तबाही मची हुई है। मान लो कोई सुनामी आ गई, बहुत सारा पानी आ गया, दूर से लहरें आ रही हैं और बिल्कुल आपके पास आके शांत हो जा रही हैं, आपका नुकसान नहीं हो रहा। आप कहीं पर खड़े हो, भूकंप आ गया, सारी बिल्डिंगें गिर रही हैं, आपके आसपास बिल्डिंग्स गिर रही हैं सारी, लेकिन तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं गिर रहा, तुम प्रोटेक्टेड हो। तो ये जो सपने होते हैं ना, इनके भी बहुत खास मीनिंग होते हैं। ये वैसे ज़्यादातर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाते हैं, लेकिन इनके स्पिरिचुअल मीनिंग्स भी होते हैं, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर कार्ड है, कार्ड नंबर 26, माँ षोडशी का कार्ड है, ठीक है। ये डिवाइन फेमिनिन बैलेंस का कार्ड है। आपके ना मतलब कॉन्फिडेंस आपका पहले से बढ़ने वाला है, आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है वो बढ़ने वाली है, आप कुछ भी नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, आपके अंदर हार्मनी बढ़ने वाली है आपकी लाइफ में। तो ऑल ओवर जो चीज़ें हैं आपके साथ बहुत अच्छी होने वाली हैं, लेकिन थोड़ी सी अजीब भी होने वाली हैं। क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें ये चीज़ें ना बड़ी अजीब लगती हैं, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे इस फेज़ में थी। अगर आप भी उसी फेज़ में है तो क्या होता है कि कभी अजीब सपने आना, कभी क्यूरियोसिटी हाई हो जाना कि यार अच्छा कॉस्मिक चीज़ों के बारे में, कि यूनिवर्स क्या होता है, प्लैनेट कैसे काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, इन सब चीज़ों में ना आपकी जो दिलचस्पी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे। अभी आप नोटिस करना। और जो लोग पुराने हैं मेरे जैसे और फिर भी उन्हें नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब आपके अंदर भी बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। हो सकता है आप नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हो, ठीक है। और क्या जानने की ज़रूरत है, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये इसमें सटीक आंसर्स ही चाहिए। तो मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पर और क्या है जो जानना चाहिए। एंजल्स प्लीज़, ठीक है। देखो क्रिएटिविटी का नाम लिया था, क्रिएटिविटी का कार्ड आया। प्लीज़ एंजल्स बताएं और क्या है अंडरस्टैंडिंग, प्रेयर। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं।
जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर बहुत गर्मी है, हमारे एरिया में तो बहुत है, तुम्हारा मुझे नहीं पता, मतलब पंजाब में तो बहुत है। तुम लोग कहाँ से हो? वैसे मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ से हो, कौन कौन सी स्टेट में मेरी वीडियोस देखी जाती हैं। अब इस बार पता क्या करना, अपने नाम के सामने अपनी स्टेट का नाम भी लिखना, मुझे पता चलेगा आप कहाँ से, ठीक है। क्रिएटिविटी तो आपकी लाइफ आप अब जैसे क्या होता है कि स्पिरिचुअल जर्नी जब अवेकनिंग शुरू होती है तो क्या होता है कि हमारे जो चक्रास होते हैं ना वो बैलेंस होने शुरू होते हैं धीरे धीरे, हमें उन पर भी काम करना होता है। तो कुछ लोगों को तो काम करना पड़ता है, कुछ आपकी पिछले जन्म की मेहनत होती है, तो कुछ लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं भी करनी पड़ती है। तो आपके जैसे जैसे आपकी एनर्जी ऊपर जाती जाएगी तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये जो सारे चक्रास होते हैं इनकी सबकी अपनी अपनी पावर होती है, अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं। तो क्रिएटिविटी भी आपकी इसके साथ बढ़ने वाली है। आप जो भी काम करते हैं आप नोटिस करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हैं। और यहाँ पर प्रेयर्स देखो, प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है प्रेयर करना। ऐसा नहीं होता हम सोच लेते कि अच्छा चलो भगवान को तो सब पता ही है, वो तो सबके मन की जानता ही है, जानता है, फिर भी प्रेयर करना है, फिर भी उसको बोलना है, थैंक यू बोलना है उसको, हर उस चीज़ के लिए जो उन्होंने तुम्हें दी है, हर उस चीज़ के लिए जो तुम्हारे पास है दूसरों के पास नहीं है, है ना। हो सकता है तुम्हारे पास गाड़ी है लेकिन बहुत सारे लोगों के पास गाड़ी नहीं है, तो उसके लिए शुक्रिया अदा करें। तुम्हारे पास पेरेंट्स हैं लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं कि उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जिसके लिए आपको लगता है कि आप शुक्रगुजार हैं तो ज़रूर बोलें अपनी प्रेयर में। और प्रेयर में देखो पैसा, धन, ये सुख समृद्धि सब मांगना होता है, वो अलग बात है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोला करें कि परमात्मा मुझे हमेशा सही और गलत का फैसला करना सिखाएं, कि ज़रूर बोलना है, बुद्धि और शुद्धि ज़रूर बोलना है, ये 2-3 चीज़ें ज़रूर बोलनी है अपनी प्रेयर में, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग, अभी आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे ना आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएंगी लोगों को लेकर, खुद को लेकर, सिचुएशन को लेकर, क्योंकि आप अवेयर हो जाएंगे ना। स्पिरिचुअल जर्नी अवेयरनेस के बारे में है, आप प्रेजेंट मोमेंट में कितने हैं, आप अवेयर हो जाएंगे तो आप अपने आप अंडरस्टैंड करने लगेंगे, अपने आप को अंडरस्टैंड करने लगेंगे कि अच्छा मेरी इस तरह की भावनाएं क्यों हैं। आप दूसरों को अंडरस्टैंड करने लगेंगे, सिचुएशन का आपको पहले से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माँ आपकी इंट्यूशन भी हाई कर रही है ना, आपकी इंट्यूशन हाई हो जाएगी। कुछ होने से पहले हो सकता है आपको महसूस हो जाए कि अच्छा कुछ ख़राब होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ भी। तो ये अच्छी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। तो बेसिकली जो भी नंबर्स आपको दिखाई देते हैं उसका जो भी नंबर्स आपको दिखाई देते हैं उसका मीनिंग ये है कि आपकी हो रही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप के अंदर अब ज्ञान और ज़्यादा जागृत होने वाला है, विजडम आने वाला है आपके पास। आप एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरने वाले हैं। आप जिस तरह के इंसान पहले थे अब आप वैसे नहीं रहेंगे। अगर आप पहले ज़्यादा बोलते थे अब आप थोड़ा सा कम बोलने लग जाएंगे। अगर आप पहले कम बोलते थे अब आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, थोड़े से ज़्यादा बोलने लग जाएंगे। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे अब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर आप पहले से बहुत शांत इंसान हैं तो थोड़ा सा गुस्सा आने लगेगा, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम लिखना, अपनी स्टेट ज़रूर लिखना, ठीक है। इस बार मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है ये जानने की। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कल रात को 8 बजे मेरा इंतज़ार करना। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय पाइल नंबर 2। तो अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज़ किया है एंजल नंबर से, जिसमें लिखा है जो डबल नंबर हैं जैसे 5252, 3232, 3939, इस तरह के नंबर से अगर आपने चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है। और इसमें आज हम जानेंगे कि आपको एंजल नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स में। देखो एंजल नंबर्स उन लोगों को दिखाई देते हैं जिनके साथ डिवाइन पावर्स जो हैं वो कनेक्ट करना चाहती हैं। हर किसी को दिखाई नहीं देते हैं, आप खास हैं, ठीक है। तो जो यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, डिवाइन पावर्स आपके साथ कनेक्ट करना चाहती हैं, एंजल्स आपके साथ कनेक्ट करना चाहती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि वो आपके सामने आके प्रकट हो जाएंगे और कहेंगे कि हेलो, है ना, ऐसा नहीं होता। वो आपको संकेत देते हैं, अलग अलग तरह के संकेत होते हैं, उनमें से एक है एंजल नंबर्स। और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इनके कुछ खास मीनिंग होते हैं। वैसे तो इंटरनेट पर इन सब के मीनिंग अवेलेबल हैं,
जो भी आपको नंबर्स दिखाई देते हैं बार बार, उसे ज़रूर चेक किया करें। और लेकिन मेन मकसद क्या है इनका वो देख लेते हैं। जय काली माँ, जय भद्रकाली। माँ प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के लिए कि उन्हें एंजल नंबर्स क्यों दिखाई देते हैं, क्या ख़ास बात है, क्या मैसेज है यूनिवर्स का, आदि शक्ति का क्या मैसेज है। माँ प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के लिए, जर्नी टू इनर लाइट के व्यूअर्स पाइल नंबर 2 के लिए बताएं। प्लीज़ माँ बताएं। जय हो। ठीक है, तो एक कार्ड यहाँ पर आया है गौरी देवी, कार्ड नंबर 43। दूसरा कार्ड आया है कालाधारा, कार्ड नंबर 3। और यहाँ पर कार्ड एक आया है षोडशी अगेन। अभी पाइल नंबर 1 में भी ये आया था, तो हो सकता है कि लोग दोनों पाइल्स देख रहे हैं क्योंकि दोनों ही उन्हें मतलब कनेक्ट कर रही हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके लिए भी इसमें मैसेज है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया है ये है कार्ड नंबर 43, गौरी देवी। तो आपकी लाइफ में जो आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहला जो उनका मकसद है वो आपकी लाइफ में आपको वो बता रहे हैं। एक्चुअली ये उनके बताने का तरीका है कि आपकी लाइफ में वो शांति ला रहे हैं, आपको सेल्फ लव ला रहे हैं, मतलब आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, आपके अंदर की इनर ब्यूटी को वो जागृत कर रहे हैं, ठीक है। और आपके अंदर हीलिंग की जो शक्ति होती है उससे और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, आपके अंदर का पेशेंस वो बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि देखो, एंजल नंबर्स तो उन्हीं को दिखाई देते हैं जो अपने एक तरह की स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं, ठीक है, ये तो तय है। अब इसके आगे की क्या कहानी है कि ये देखो, आप ये कार्ड देख सकते हैं, ये हाँ, ये देखो इस कार्ड को ध्यान से, एक साइड पर ना ये शेडो साइड है, एक साइड पर क्लीन है। तो एक तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि आपकी लाइफ में इस समय ना नेगेटिविटी है, प्रेजेंट में आपके नेगेटिविटी है, आपके थॉट्स में हो सकती है, आपके लाइफ में हो सकती है, आपके ऑरा में हो सकती है। सबसे ज़्यादा आपके थॉट्स में है क्योंकि आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, आप खुद से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। आप हो सकता है खुद के बारे में ख़राब सोचते हो कि यार मैं ऐसा दिखता हूँ, वैसा दिखता हूँ, मोटा हूँ या छोटा हूँ। तो इस तरह की अगर आप चीज़ें कर रहे हैं तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि यार मत करो, मत करो, आप बहुत ख़ास हैं। आप खुद को बस बाहर की ब्यूटी से जज कर रहे हैं, आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। माता रानी जो है, आदि शक्ति जो है, वो आपके अंदर की ब्यूटी को जगाने वाली है, जगाना चाहती हैं वो, ठीक है। वो आपकी इनर ब्यूटी को निखारना चाहती है। इस जर्नी में जिसमें आप जा रहे हैं या जिसमें आप चल रहे हैं, हो सकता है आप बिगिनर हों, आपको अभी नए नए ये नंबर्स दिखने स्टार्ट हुए हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को बहुत समय से दिखाई दे रहे हैं, तो आप हो सकते हैं नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। तो आपको बेसिकली सेल्फ लव सिखाया जा रहा है और सिखाया जाएगा नियर फ्यूचर, ठीक है। काला धारा का यहाँ पर कार्ड है, ये विजडम, हायर इंट्यूशन, कॉस्मिक फेमिनिन एनर्जीज का कार्ड है, ठीक है। तो आपके अंदर जो जागृति हो रही है वो ज्ञान की जागृति हो रही है, ठीक है। ये ज्ञान कौन सा ज्ञान होता है? जो बाहर कहीं नहीं होता। ये मैं हमेशा बताती हूँ, आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि ये ज्ञान आपके अंदर का ज्ञान है। आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, बाहर कहीं नहीं आपको ये ज्ञान मिलेगा। बाहर आपको नॉलेज मिलेगी, अंदर से आपको विजडम मिलेगा। और अगर आप वाकई में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जेन्युइनली स्टार्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आप मैं वैसे ये सबको नहीं बताती हूँ, और इवन मैंने पाइल नंबर 1 में भी नहीं बताया क्योंकि मैं भूल गई थी कि आप
चैनल है लाइट बियॉन्ड द स्टार्स, मेरा ही चैनल है। उस पर मैं स्पिरिचुअल लोगों को गाइड करती हूँ। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बहुत हेल्प होगा, तो उसमें उसे आप देखें, उसके मैसेजेस पढ़ें, उसमें क्या गाइडेंस मिल रही है उसे ध्यान में रखें, तो आपकी जर्नी को आप और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आप अब ये जो आपका फेज चल रहा है, इसमें आपकी इंट्यूशन हाई होने वाली है। इसमें क्या होने वाला है कि कुछ होने से पहले हो सकता है आपको पता चल जाए, हो सकता है आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और एकदम से आपको आंसर मिल जाए, है ना। आंसर कहाँ से मिलेगा? आंसर अंदर से मिलना है, बाहर से नहीं मिलना। तो इसलिए खुद को तैयार रखना, प्रिपेयर रखना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। अगर आप ओवर थिंक करते रहेंगे, इधर उधर कभी पास्ट में घूम रहे हैं, कभी फ्यूचर में घूम रहे हैं, इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे, तो वो मैसेजेस आप स्किप कर देंगे। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, आपको अवेयर रहना है, बिल्कुल आपको कॉन्शियस लेवल पे अवेयर रहना है। ठीक है, और ये कार्ड जो है माँ षोडशी का कार्ड है, तो ये डिवाइन फेमिनिन बैलेंस का कार्ड है। ठीक है, आपकी एनर्जीज जो है वो बैलेंस हो रही हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप, आपकी क्रिएटिव एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो मैं यहाँ पर बोल रही थी फेमिनिन बैलेंस एनर्जी, तो आपके अंदर ना फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा जागृत होने वाली है, क्योंकि हर कोई बैलेंस्ड नहीं होता है पहले से। जब हम इस जर्नी में आते हैं तो हमारे अंदर स्पिरिचुअल जब हम होते हैं तो फेमिनिन एनर्जी का ना बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, मतलब शक्ति का, आदि शक्ति का। शिव को तो हम मानते ही हैं, लेकिन शक्ति जो है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि शक्ति एक वो होती है, मतलब ममता होती है ना, एक माँ जैसी भावना होती है शक्ति में। एक तो वो सबसे मतलब यूनिवर्स की जो मदर है, मदर यूनिवर्स, वो वाली भावना होती है, तो वो आपके अंदर जागृत हो रही है। आप नोटिस करेंगे कि आप सबके साथ आप अब करुणामय हैं, आपको दूसरों के लिए दया आती है, आपको दूसरों पर प्रेम आता है। आपको पहले से, आप अगर पहले दूसरों से नफरत करते थे ना, तो अब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको चुन लिया गया है, आपको वाकई में चुन लिया गया है। ये कोई वो नहीं है कि मैं आपको वो कर रही हूँ, शुगर कोटिंग कर रही हूँ, नहीं, ऐसा ही है, क्योंकि इस फेज से मैं गुजर चुकी हूँ। ठीक है, और ये चीज़ें हमें बहुत हौसला देती हैं। इवन हमारे बुरे से बुरे समय में हमें बहुत हौसला देती है। हमें पता होता है कि हम खास हैं यार, हमारे साथ बुरा हो रहा है, किसी खास कारण से हो रहा है। ठीक है, तो एंजल्स प्लीज़ बताएं और क्या मैसेज है। आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। ग्रेस, ठीक है, देखो विजडम, यूनिवर्सल विजडम, मैं तुम्हें बताया ना, एंजल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, वो तुम्हें यही बता रहे हैं कि आपके अंदर जो है वो यूनिवर्सल विजडम अभी हो रहा है, मतलब आपके अंदर विजडम आ रहा है। तो आपको ध्यान लगाना है और ध्यान देना है बातों पर। मेडिटेशन करो, जितना कर सकते हो मेडिटेशन करो। अगर आप बिगिनर हैं 5-10 मिनट से स्टार्ट करो, पहले से कर रहे हैं तो अपने समय को बढ़ाओ। ठीक है, ज़्यादा देर बैठने की कोशिश करो, अलग अलग तरह के पोजेज मतलब अपने यूज़ में लाओ, अलग अलग तरह की मुद्राएं बनाओ, कुछ भी करो, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ अलग करो अब। ठीक है, यहाँ पर ग्रेस का कार्ड है। ठीक है, ग्रेस इज द यूनिवर्स ब्लेसिंग, ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट। तो आपको ग्रेसफुल बनाया जा रहा है, आप पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। आप इस बात को नोटिस करना। ठीक है, लोग आपको पहले से ज़्यादा पहचानने लगेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे लोग। सच में जो आपसे, आप ना एक चीज़ और नोटिस करना, ये भी चीज़ होती है कभी कभी कुछ लोगों के साथ कि आप ना, मतलब जब आप स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, पहले कुछ लोग होते हैं जो, या आपके कुछ रिलेशन में लोग होते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन, दोस्त, भाई बंधु, कोई भी। ठीक है, वो ना आपसे पहले अच्छे से बात नहीं करते, मतलब हमेशा से कभी अच्छे से बात नहीं करेंगे, आपका अच्छा कनेक्शन नहीं था, या आपको वो टॉक्सिक लगते होंगे। लेकिन जैसे ही आप स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, आपके साथ ये चीज़ें होने लगती हैं, तो आप देखना उनका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। आप खुद, आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा तो मुझे बताना ज़रूर। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो आप सोचते हो कि यार ये इंसान ऐसा क्यों बात कर रहा है,
मतलब ये तो मुझे पसंद नहीं करता था, ये तो बड़ा टॉक्सिक था, ये तो मेरी बेइज्जती करता था। तो वो एकदम से तुम्हारे लिए बड़ा प्रेम भाव रखने लगेगा वो इंसान, वो तुम्हारी केयर करने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उसी का कमाल है, ये आपकी जर्नी का कमाल है, ये कॉस्मिक एनर्जीज का कमाल है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर क्लिनजिंग, इस फेज़ में आपकी क्लिनजिंग होगी। आपके जो पुराने बैड कर्मा है, जो आप ऑलरेडी भुगत चुके हो, काफ़ी समय से भुगत रहे थे, वो अब क्लीन हो जाएंगे, ठीक है, वो चले जाएंगे क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा, आपका ऑरा क्लीन किया जाएगा। आप जो टॉक्सिक चीज़ें पकड़ कर बैठे हैं अपनी लाइफ में, जो आपके पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, आप उन्हें पकड़ कर बैठे हैं अपनी लाइफ में, तो वो धीरे धीरे अब क्लीन होने लग जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए कि आपको यूनिवर्स ने चुना है, वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो आपको कैसे कनेक्ट करना है ये आप सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप दूसरा चैनल देख सकते हैं, या यूट्यूब पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसे सुनना है किसे नहीं सुनना है, इस बात के ऊपर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब पर मिसगाइड करने वाले बहुत लोग हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, ठीक है। तो इसमें मत फंस जाना। अगर आप मिसगाइड हो गए एक बार तो आप अपने रास्ते से भटक सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताना ज़रूर कि आपका नाम क्या है, अपना नाम लिखना, थैंक यू यूनिवर्स लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करना। और इसके अलावा कल रात को मेरा इंतज़ार करना पूरे 8 बजे।